तो हम सभी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। कैसा है वृंदावन? बोल पड़े, वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुरम वृंदावनम गोवर्धन यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। वृंदावन, उस वृंदावन में हम लोगों के जाने का सौभाग्य हो रहा है। कितना अद्भुत और कितना परम है वो वृंदावन मेरे भाई बहन। ऐसा सुंदर पवित्र किनारा है, गोवर्धन नाथ के सुंदर शिखर हैं, क्या अद्भुत दिव्य छटा है वृंदावन की। इसलिए हमें वृंदावन जाना चाहिए। अच्छा, एक अर्थ भक्त लोग और वृंदावन का करते हैं कि वृंदावने वृंदावने तुलसी, जोर से बोलो, वृंदावने और वन, यानी जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है। तो तुलसी से हमारे प्यारे बड़े प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, ये निश्चित बात है। अगर आपने देखा होगा भैया माधव जी, तुलसी पर ही कैसे रीझ जाते हैं भगवान। अगर भगवान का आपने भोग लगाया तो संत लोग कहते भाई तुलसी दल डाल देना, कहते नहीं कहते? जल को रखा तो तुलसी दल डाल देना, ये ऐसा कर देना, हर जगह तुलसी, हर जगह तुलसी। यानी तुलसी ना हो तो हमारे ठाकुर जी भोग को ग्रहण ही नहीं करेंगे, भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। ए मेरे कायमगंज वासियों, अगर बगैर तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो अगर हमारे जीवन में तुलसी नहीं है तो क्या हमें और आपको कैसे स्वीकार करेंगे भगवान? कदापि नहीं स्वीकार करेंगे बगैर तुलसी के। बहुत लोग तो सोने की लॉकेट पहन लेते हैं दुनिया भर का, ये बड़े बड़े ये मोटे मोटे लॉकेट पहन के घूमेंगे, लेकिन अगर तुलसी की माला पहनने के लिए कहो तो उनको शर्म सी आती है। महाराज ये कैसे पहना जाएगा, ये तो बुढ़ापे में पहना जाता है, अभी तो नहीं है तुलसी दल, तुलसी का माला अभी तो नहीं है। भैया देखो, ध्यान दो, अगर भोजन में तुलसी दल पड़ गया तो भगवान भोग को ग्रहण करेंगे। ऐसे ही अगर हमारे भी गले में तुलसी की माला पड़ गई तो हम भी भगवान हमको भी स्वीकार करेंगे। अन्यथा जैसे बगैर तुलसी के भोग को भगवान दरकिनार कर देते हैं, ऐसे बगैर तुलसी के हमको भी भगवान इग्नोर कर देंगे। अगर हमें भगवान से जुड़ना है तो हर व्यक्ति को तुलसी धारण करना चाहिए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि तुलसी का इतना जबरदस्त महत्व है मेरे भाई बहन कि जिसकी कोई सीमा नहीं। विशेष महत्व है तुलसी का। जिस दिन से हमारे गले में तुलसी आ गई ना, समझ लो आज हम भगवान के हो गए। किसके हो गए? भगवान के हो गए। लड़की की जब तक शादी नहीं होती है ना तो कोई नाम नहीं रहता है, ये उनकी बेटी है। लेकिन जिस दिन से किसी उस लड़की की शादी हुई और उसके गले में पति ने मंगलसूत्र डाल दिया तो लोग कहते हैं, मंगलसूत्र देख करके ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं, पता लग जाता है भाई ये तो है। मंगलसूत्र देखा नहीं कि लोगों को पता चल जाता है ये तो शादी शुदा है, इसकी शादी हो चुकी है।
ये किसी की पत्नी है। मेरे भाई बहन, अगर हमारे गले में तुलसी नहीं है तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है। और जिस दिन से गले में तुलसी और मस्तक पर चंदन होगा तो हर व्यक्ति कहीं भी रहोगे तुरंत लोग पहचान लेंगे, कंठी देख करके ये भगवान का भक्त ही है। और उस वक्त फिर कितना आनंद आता है, सारी दुनिया आपको भक्त कहने लगती है। भगवान के भक्त होंगे, देखो रे तुलसी उलसी पहन करके घूम रहे हैं। तो जब गले में तुलसी आ जाए तो जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है। तो भाई कहने का प्रयोजन यही, तुलसी की माला हमें धारण करना चाहिए। तुलसी की माला धारण करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आपके गले में तुलसी नहीं है तो समझ लो हमारा जीवन ही धारण करना बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के गले में तुलसी माला होना चाहिए। सोने की लॉकेट हम नहीं पहनेंगे तो चलेगा, लेकिन तुलसी की माला हर व्यक्ति के गले में होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।